हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस में 2025 में जो पेपर आया है पेपर 1 उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसका सेक्शन 1 कर लिए, मतलब सिंगल करेक्ट वाले प्रॉब्लम थे मैथमेटिक्स के, वो कर लिए हैं। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट, मतलब सेक्शन 2, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों को अपन निपटाएंगे। साथ साथ आप भी करते जाइए, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लेट L1 be the line of intersection of plane given by line of intersection of plane given by equation। दो प्लेन की इक्वेशन दी है, N1 उन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट L2 be the line passing through this and parallel to this। M एक प्लेन है और आगे चल के देखोगे बच्चों सिर्फ L2 का काम है, तो L1 पूरा नहीं निकालना है। L1 का पैरेलल वेक्टर निकालना है, क्योंकि वो L2 के भी पैरेलल होगा और पॉइंट दिया है, पैरेलल वेक्टर दिया है, L2 निकलेगा। ठीक है, तो L1 का पैरेलल वेक्टर निकाल रहे हैं। पहला प्लेन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरा प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5। अब मेरे को पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, दोनों के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस, i j k 2 3 1 1 2 1। कोई इशू नहीं। तो i के साथ क्या आएगा बच्चों, 3 माइनस 2 डेट इज 1, माइनस जे के साथ क्या आएगा, 2 माइनस 3 ये भी 1, और k के साथ क्या आएगा, 4 माइनस 3 ये भी 1। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ गया, i माइनस जे प्लस के। किसका पैरेलल वेक्टर है, L1 का पैरेलल वेक्टर है, और वही L2 का पैरेलल वेक्टर भी है, क्योंकि दोनों क्या है, L2 इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका पैरेलल है। तो अब L2 की इक्वेशन लिख लेता हूं बच्चों मैं। L2 की इक्वेशन ठीक क्या है, x माइनस 2 बाई पैरेलल वेक्टर क्या है उसका बच्चों, 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, इधर का पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों, माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा लिख लेते हैं। ये हो गया L2 का इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, लेट m डिनोट्स द प्लेन। एक प्लेन है m, ठीक है, प्लेन भी क्या है भाई, m प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। ठीक, ओके। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है q, तो q के लिए जो भी पॉइंट होगा था x क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा प्लस 2, y कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1, और z कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 3। ठीक, अब इसको यहां डाल देता हूं, तो 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस ऑफ माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कट गया, ये हो गया 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना निकला, माइनस 9। कैलकुलेशन ही है बच्चों ना, आप लोग कर लीजिएगा। तो लैम्डा माइनस 9 आया, तो यहां डाल देते हैं, तो कितना निकलेगा माइनस 7, ये कितना निकलेगा 8, और ये कितना निकलेगा माइनस 6। तो क्यू क्या आ गया, माइनस 7 8 और माइनस 6। ठीक, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। R is the foot of perpendicular drawn from P to M। P है, M है, foot of perpendicular लिखना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, x माइनस किस x माइनस x2 बाई 2 है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, होपफुल हूं मैं आपको आता होगा। y माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाई 1 z माइनस 3 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस ऑफ, इसमें पॉइंट डालना है ना, 2 इंटू 2 4, तो इसके बाद माइनस 1, फिर इसमें डालेंगे माइनस 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हो गया x माइनस 2 बाई 2 y प्लस 1 बाई 1 z माइनस 3 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू
ये हो गया बच्चों -12 3 -9, नीचे हो गया +9, माइनस माइनस कट गया, +1 आ गया, कोई इशू नहीं। तो x इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, x कितना निकलेगा 4, y कितना निकलेगा 0 और z कितना निकलेगा -1। तो ये पॉइंट हो गया r, वो क्या आ गया बच्चों 401, r क्या कहता है 401। p कितना है 2 -1 3। तो q क्या आया था -7 8 और 6, -6 है ना, -6, ठीक, ये -6 है। चलिए अब अपने को निकालना क्या क्या है, अपने को निकालना लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो देखिए पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, पी क्यू निकालना है। अंडर रूट ये दोनों को माइनस करूंगा कितना आएगा 9 का स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करूंगा कितना आएगा 9 का स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करूंगा, ये -6 है ना, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 9 का स्क्वायर यानी 9√3। तो ये तो बात सही है ना, ये सही है, करेक्ट ऑप्शन। क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है क्यू आर, क्यू और आर को माइनस करना है। कहाँ गया मेरा क्यू और आर, देखिए क्यू और आर ये दोनों को माइनस करूंगा कितना आएगा 11, यहीं लिख देता ना, क्यू आर कितना जाएगा, इन दोनों को -7 -4, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64 और ये 7 का स्क्वायर 49। तो कितना भी कर लो 15 तो नहीं आने वाला, क्योंकि पीछे क्या आना चाहिए 225 आना चाहिए ना। तो इन दोनों को करूंगा तो पीछे 0 आ जाएगा, तो 4 आएगा पीछे, कोई मतलब नहीं। फिर है अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ मॉड पी क्यू क्रॉस पी आर कर दो, तो हाफ आई जे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं बच्चों है ना, के पी क्यू, इन दोनों को माइनस कर देता हूं, इन दोनों को माइनस, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, -9, कहाँ चला गया -9, ये दोनों को माइनस करूंगा +9, ठीक, ये दोनों को माइनस करूंगा -9, क्या हो जा रहा है बार बार, ठीक। अब पी क्यू हो गया, अब पी आर हो गया, इन दोनों को माइनस करूंगा 2, ये दोनों को माइनस करूंगा 1, इन दोनों को माइनस करूंगा -2। तो 1/2 आई के साथ क्या आ रहा है देखो बच्चों -18 +9 -j, जे के साथ क्या आ रहा है +18 प्लस ये 18 + 18 प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चों -8 -9 -18 -27, ठीक। तो ये हो गया 1/2, आई के साथ है -9, -j के साथ है 36 प्लस के साथ है -27। अब इसका मॉड चाहिए मेरे को, तो भाई कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 9 कॉमन है, तो 9/2 इसका मॉड, यहाँ बचेगा 1 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 3 का स्क्वायर। तो 9/2 1 + 16 + 9, 9/2 26, ठीक। तो देखिए अब मैच कर रहा है क्या, क्या चाहिए 233, लेकिन 9 नहीं है, तो एक 3 को अंदर भेज देते हैं, एक 3 को क्या करते हैं, एक 3 को अंदर भेज देते हैं, तो 3 लिख देंगे 3/2 √3 जाके 9 × 26, 26 9 का कितना होगा 260 में से 9 26 घटा दो 234। तो ये एरिया ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन सही है। एक्यूट एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर, दोनों वेक्टर निकाले हुए हैं अभी, दोनों वेक्टर अभी निकाला हूं, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है और ये पी आर है, इनके बीच का एंगल चाहिए, तो दोनों का डॉट कर दो, दोनों का डॉट करेंगे कितना आएगा, एक आई करूंगा -18 +9 +18 डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड है 9√3, निकाले थे थोड़ी देर पहले, इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ और 3,
ये दोनों कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या आएगा 1/3√3 cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट निकाला हूं पी क्यू और पी आर का, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा एकदम आराम से, बाकी ऐसे प्रोसीजरल था तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था, आराम से अगर आप कैलकुलेट करते तो बनने लायक था। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए, लेट n डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। f का डोमेन है ऑल नेचुरल नंबर, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, g का भी n का भी, और f और g के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले ये सिंगल सिंगल वाला चेक कर लेते हैं, g11 है कि नहीं, g12 है कि नहीं, ये सब। ठीक, चलिए तो सबसे पहले g के लिए चेक करते हैं। g क्या है, ये g में क्या डालना है, सारे इंटीजर डालना है। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो नंबर डाल डाल के देख लेते हैं। जैसे g ऑफ 0 क्या मिलेगा, यहां 0 डालूंगा तो कितना मिलेगा 3। g ऑफ 1 क्या मिलेगा, यहां 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 5। g ऑफ 2 क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा 7, ऐसे मिलेगा। अच्छा, g ऑफ -1 क्या मिलेगा, g ऑफ -1 क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 2। g ऑफ -2 क्या मिल जाएगा 4। g ऑफ -3 क्या मिल जाएगा, g ऑफ -3 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6, ऐसे मिलेगा। तो भाई 1 1 लग रहा है, हाँ भाई 1 1 तो लग रहा है ना। कोई भी वैल्यू रिपीट हुई है, यहां पे सारे ऑड नंबर मिलने वाले हैं, यहां पे सारे इवन नंबर मिलने वाले हैं, तो रिपीट तो नहीं होने वाला, तो 1 1 तो है। अब ऑन टू है कि नहीं ये चेक करने के लिए मेरे को सारे नेचुरल नंबर कवर होने, क्या 1 मिल रहा है कहीं, क्या 1 मिल रहा है कहीं, 1 मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है, तो ऑन टू तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। और बाकी 1 मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए इसको 1 से इक्वेट करके देख लो। 3 + 2n = 1, तो 2n = -2, n = -1, लेकिन ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इधर से नहीं आएगा। -2n = 1, तो n = -1/2, n = 1/2 हम इंटीजर ही डाल सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये क्या है 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, तो g इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, क्लैरिटी है। चलिए अब f के बारे में जानते हैं। f में सिर्फ नेचुरल नंबर डालने हैं बच्चों, और सारे इंटीजर मिल रहे हैं कि नहीं ये चेक करना है। तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा, इधर डाल दो, 1 + 1 2/2 1। f ऑफ 2 क्या मिलेगा, 4 - 2 2 2/2 1। तो f इज नॉट 1 1, ये बात तो सच है। अब ऑन टू है कि नहीं, f ऑफ 3 क्या मिलेगा, 3 क्या मिलेगा 3 + 1/2, 3 + 1/2 कितना होता है 4, 4/2 कितना मिलेगा 2। f ऑफ 4 क्या मिलेगा 0, f ऑफ 4 क्या मिलेगा 0। f ऑफ 5 क्या मिलेगा, f ऑफ 5 मिलेगा 5 + 1/2 3। f ऑफ 6 क्या मिलेगा -1। f ऑफ 8 क्या मिलेगा -2। तो ये इधर इवन नंबर आगे डालते जा रहा हूं तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं, और इधर डालते जा रहा हूं तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। f ऑफ 7 डालूंगा तो 4 मिलेगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जा रहे हैं, 0 भी मिल रहा है, तो सारे के सारे इंटीजर मिल रहे हैं। तो f नॉट 1 1 और ऑन टू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन ए, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ n, इसके बारे में चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं है। देखिए बच्चों, जब अंदर जो डल रहा है वो ही 1 1 नहीं है, ये क्या है नॉट 1 1। ठीक, तो g ऑफ f ऑफ n 1 1 थोड़ी ना होगा, तो ये भी क्या होगा नॉट 1 1 होगा कि नहीं होगा, खुद ही सोचो। जैसे f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों पे वैल्यू बराबर मिलती है, मैं एक ऐसा n डाला जिसके लिए f ऑफ n 1 आ रहा है, एक दूसरा n डाला जिसके लिए f ऑफ n 2 आ रहा है, दोनों पे तो मेरे को वैल्यू बराबर, मतलब दोनों पे तो मेरे को वैल्यू बराबर मिलेगी ना। तो जी भी क्या है नॉट 1 1। ठीक, अब रेंज किसका आने वाला है, रेंज इसका आने वाला है, जी से रिलेटेड रहेगा रेंज। अब अगर
जी ही नॉट ऑन टू है तो जी ऑफ एफ भी तो नॉट ऑन टू ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एन, वन वन और मैनी वन के बारे में पता करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले से ही पता कर सकते हैं, है ना। अगर अंदर वाला वन वन है तो ये वन वन रहेगा, अंदर वाला मैनी वन है तो ये मैनी वन रहेगा। और अगर जी ऑफ एफ ऑफ एन में ऑन टू या इन टू पता करना है तो सिर्फ आप बाहर वाले से ही पता कर सकते हैं। अगर बाहर वाला ऑन टू है तो ये भी क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। अगर बाहर वाला इन टू है तो ये भी क्या रहेगा, इन टू ही रहेगा। ये हम बता सकते हैं थोड़ा लॉजिक से ही। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको ये बात सही नहीं लगती, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एन, क्योंकि अपने पास समय ही है, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जगह तो और सॉल्यूशन डल चुके हैं आंसर की के लिए जिसको देखना है। ये तो मैं 2026 या फ्यूचर में जो देखने वाले हैं उनके लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको नहीं पता जी ऑफ एफ ऑफ एन कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। चलिए, जी ऑफ एफ ऑफ एन मेरे को लिखना है और उसके बाद उसको चेक करना है वो कैसा है। ठीक, चलिए, जी ऑफ एफ ऑफ एन, तो एन की जगह एफ ऑफ एन डालना है, तो क्या मिलेगा, 3 + 2 एफ ऑफ एन -2 एफ ऑफ एन। ये कब है, जब एफ ऑफ एन ग्रेटर देन 0, और ये कब है, जब एफ ऑफ एन लेस देन 0। ठीक, ये जी ऑफ एफ ऑफ एन निकला। अब देखिए एफ ऑफ एन पॉजिटिव कब कब है, एफ ऑफ एन, क्योंकि मेरे को देखो पता करना है कि एफ ऑफ एन पॉजिटिव कब कब है। एफ ऑफ एन पॉजिटिव कब कब है, ये देखिए आप, जितने भी ऑड नंबर हैं सब के लिए मेरा एफ ऑफ एन पॉजिटिव है भाई। जितने भी ऑड नंबर है सब के लिए मेरा एफ ऑफ एन पॉजिटिव है। इफ एन इज ऑड तब एफ ऑफ एन क्या है, पॉजिटिव। तो 3 + 2 एफ ऑफ एन की जगह क्या डाल देंगे, n + 1/2। ठीक, अब अगला, एफ ऑफ एन और कब पॉजिटिव है, जब इवन नंबर यूज किया हूं। देखो यहां पे नेचुरल नंबर ही डाल सकता था, तो n जब मैं 2 यूज किया हूं तब पॉजिटिव है, n जब मैं 2 यूज किया हूं तब पॉजिटिव है। और 0 के बराबर कब है, जब मैं n 4 यूज किया हूं, n 4 की यूज किया हूं तो 0 हो गया है, n 2 यूज किया हूं तो पॉजिटिव है। ठीक, अब 3 पॉजिटिव के लिए ना, पॉजिटिव वाला ही चल रहा है, 3 + 2 n 2 डालें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आई है, n 2 डालें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे डाल दो 1। n 4 डालें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 0, तो 3 + 0। तो ये 3 केसेस में एफ ऑफ एन पॉजिटिव है। और एफ ऑफ एन नेगेटिव कब है, इवन नंबर ग्रेटर देन 6 के लिए। किसके लिए, इवन नंबर ग्रेटर देन 6 के लिए। इवन नंबर ग्रेटर देन 6 मतलब कौन सा, देख लो, 6 से बड़ा नंबर डालूंगा, 6 या 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मेरा ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये होगा, तो क्या लिखेंगे, -2 एफ ऑफ एन की जगह डाल देंगे 4 - n होल डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डेफिनेशन यूज करना है। तो ये से ये 2 से 2 कट गया और ये लिख देते हैं, अगला स्टेप में लिख दे रहा हूं यहां पे साइड में। तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एन लिख दिया, ये दोनों कट गया, n + 4 when n is odd। ठीक, 3 when n is equals to 4, 5 when n is equals to 2, और ये माइनस बाहर था, ये माइनस था, ये 2 2 कटा, तो ये बना n - 4 इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड इवन। ठीक, ये अब देखते हैं,
ये पहला ऑड नंबर डाला, जी ऑफ एफ ऑफ 1 डाला, तो कितना मिला? n+4 है बच्चों ना, n+4, तो कितना मिला? 5। और जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है? n की जगह 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? ये 5। तो 1 1 है नहीं, तो वो तो होना ही था, वो तो होना ही था, नॉट 1 1। किस पे डिपेंड करता है? अंदर वाले पे। अंदर वाला अगर 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू किस पे डिपेंड करता है? बाहर वाले पे। अब क्या सारे इंटीजर कवर कर रहा है? ये देखिए, 1 कभी आएगा, 1 कभी आएगा, ये ऑड नंबर डालूंगा ये 5 मिलेगा, फिर अगला ऑड नंबर डालूंगा तो 3 + 4 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, ऐसा मिलता जाएगा, 4 4 से बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 4 मिला, ये 1 कभी मिला? नहीं मिला ना, 1 कभी नहीं मिला, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? तो एक नया चीज आप, मतलब एक अच्छी चीज सीखने को मिली कि अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो 1 1 मैनी 1 इस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले पे, ऑन टू इनटू बाहर वाले पे। चलिए तो एफ ओ जी भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एफ ओ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एन। तो यहां पे एफ ऑफ ये जो है ना, इसमें लिखना है, तो ये हो जाएगा बच्चों जी ऑफ एन +1 डिवाइडेड बाई 2 इफ जी ऑफ एन इज ऑड, और 4 माइनस जी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 इफ जी ऑफ एन इज इवन। ठीक, चलो ठीक है। अब ये पता करते हैं जी ऑफ एन इवन कब है, जी ऑफ एन ऑड कब है। तो देखिए ये पूरे जगह 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो जी ऑफ एन क्या है? इवन। तो जी ऑफ एन इवन कब है? जब n नेगेटिव है। n नेगेटिव है उस समय डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों जी ऑफ एन की? -2n। ठीक। जी ऑफ एन ऑड कब है? यहां पे ऑड है, 3 प्लस कर दियो, एक इवन नंबर पे 3 प्लस कियो, ऑड है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो जी ऑफ एन ये इसमें लिखना है ना, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या यूज करनी है? 3 + 2n। तो क्या लिखेंगे? 3 + 2n + 1, जी ऑफ एन की जगह ये डाल दिया ना, डिवाइड बाई 2। तो ये फाइनल क्या बना? एफ ऑफ जी ऑफ एन क्या बना? ये बना बच्चों ऊपर 4 + 2, तो क्या बना? n+2 व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, और ये दोनों कट के n+2 व्हेन n इज लेस देन 0। तो भाई सारे नेचुरल नंबर मतलब सबके सब मिलेंगे, है ना? n नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या मिलेगा? ये डालना है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी। एफ ऑफ जी ऑफ 0 क्या मिलेगा? यहाँ डाल दो, 2 मिलेगा। एफ ऑफ जी ऑफ 2 क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। एफ ऑफ जी ऑफ -1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एफ ऑफ जी ऑफ -2 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सारे के सारे लोग मिल रहे हैं भाई, सारे के सारे नंबर मिल रहे हैं। तो ये नॉट 1 1 है क्या? नहीं, ये 1 1 है, ये 1 1 है, किसी के लिए सेम नहीं है। देखो सब n+2 है, थ्रू आउट n+2 है, तो एक स्ट्रेट, अगर x होता तो एक स्ट्रेट लाइन होती ना, x+2, लेकिन n+2 है, सारे इंटीजर है, मतलब सेम नहीं आने वाला। ये क्या है? 1 1 है, ऑन टू, नॉट 1 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। ऑन टू है, यस ऑन टू है। ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। z1 दिया हुआ है 1 + 2i, z2 दिया है 3i, s दे दिया है ये, बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल। तो x + iy माइनस z1 कितना है? 1 + 2i का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + iy माइनस z2 कितना है? 3i। बेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। s क्या है? किस चीज का लोकस है? मॉड ले लो, दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो ये कितना बनेगा? मॉड ले रहा हूं, उसका स्क्वायर भी कर दे रहा हूं, तो x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर करूंगा 4, इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। कोई इशू? बस अब इसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये x² + 1 - 2x, y² + 4 - 4y।
इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। कोई इशू नहीं, पलना पलटते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, 4 प्लस 1 हो गया 5 माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 9 हो गया बच्चों 36 माइनस 4 6 हो गया बच्चों 24y। सबको एक साइड ले चलो, तो 0 बराबर 4x स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर, 36 ये कितना हो गया 31, वो भी प्लस, माइनस 2x हो गया प्लस 2x, ये हो गया माइनस 20y। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है क्या, नहीं, 3 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 20/3y प्लस 31/3। कंपेयर कर दो, 2g बराबर कितना है 2/3, तो g कितना निकलेगा 1/3। आता है ना ये सब। 2f बराबर है माइनस 20/3, तो f कितना निकलेगा माइनस 10/3, और c कितना है 31/3। इक्वेशन किसका है, सर्कल का है, तो सारे ऑप्शन में सर्कल था, कोई इशू नहीं। सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ होता है सेंटर, माइनस जी माइनस एफ क्या कहलाता है बच्चों हमारा, सेंटर। तो माइनस जी कितना होगा माइनस 1/3 और माइनस एफ कितना होगा 10/3, ये हो गया मेरा सेंटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब रेडियस चाहिए, रेडियस क्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर कितना होगा, जी स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1/9, एफ स्क्वायर कितना होगा 100/9, और ये कितना होगा माइनस 31/3। एलसीएम ले लूंगा, आ जाएगा 9 101 माइनस 93, तो ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8/9 यानी 2√2/3। ठीक, ओके, ऑप्शन बी। ओके ठीक, तो बच्चों यहां पे अपना खत्म होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या थे, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन थे, और मैं बोलूंगा सेक्शन 1 में 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन सेक्शन 2 एकदम डुएबल आया था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 3, जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आए थे, देखते हैं वो कैसे थे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अच्छा चैनल पे और क्या क्या है, 2007 से लेके लगभग मतलब 2010 से समझ लो 2010 से लेके 2024 के चैप्टर वाइज जे एडवांस पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डली मिल जाएगी। जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज डले हुए हैं, 2024 का पीवाईक्यूज मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, और 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के भी मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको जेई मेंस या जेई एडवांस के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम के, तो इस चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम पूरी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।